इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नदी किनारे एक गांव को देखते हैं जहां एक छोटी उरी खेल रही होती है और उसके पिता वहां आते हैं जो उसे नदी से दूर रहने को कहते हैं। ये सुनकर वो चुपचाप पानी को देख रही होती है। तभी उसके पिता वहां आकर उसे डांट देते हैं। फिर उसके पिता अपनी बेटी को हंसाने के लिए पानी में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कोई उस पानी में मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एक नकली हंटर वहां आता है जो नदी की एक बड़ी मछली को मार देता है, जिससे गांव वालों को लगता है कि उसने पानी के डिमोन को मार दिया है। तभी वहां एक और हंटर को देखते हैं जिसका नाम सुहान होता है। सुहान देखने में बिल्कुल पागल लग रहा होता है और वो गांव वालों को कह रहा होता है कि नदी का डिमोन अभी जिंदा है, पर गांव वाले और नकली हंटर उसका मजाक उड़ाते हैं। ऊंची लकड़ी से बांध देते हैं और डिमोन के मरने की खुशी में पानी में नाचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुहान को कुछ पानी में आता दिखता है और गांव वालों को पानी से बाहर निकलने को बोलता है, पर गांव वाले उसकी नहीं सुनते। तभी हम उसी डिमोन को देखते हैं जो एक एक करके अब गांव वालों को मारने लगता है। तभी सुहान उन्हें कहता है कि मरने का नाटक करो ताकि डिमोन चला जाए, क्योंकि बड़े लोगों को नहीं मारता। उसी बच्ची को देखते हैं जो अपनी माँ के पास आ रही होती है, लेकिन तभी वो डिमोन उसे मार देता है और उसकी माँ को भी मार देता है। गांव वाले सुहान की मदद से उस डिमोन को पानी के बाहर ले आते हैं। फिर वो डिमोन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। फिर सुहान उसे अपनी किताब की मदद से उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, पर वो डिमोन उसे ही मारने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डुआना होता है और ये भी सुहान की तरह एक डिमोन हंटर होती है और वो इस डिमोन को मार मार कर उसे अपनी कैद में ले लेती है। ये देखकर गांव वाले डुआना की तारीफ करने लगते हैं। फिर डुआना सुहान से पूछती है कि तुम कौन हो। तब सुहान उसे बताता है कि वो भी एक डिमोन हंटर है और अपनी किताब से सभी डिमोन को अच्छा इंसान बनाता है। ये बात सुनकर डुआना काफ़ी हंसती है और डुआन अपनी जादुई कड़ी दिखाती है जो उसके हिसाब से छोटी और बड़ी हो सकती है। इसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है और फिर सुहान अपने गुरुजी के पास आता है और पूरी कहानी उन्हें सुनाता है और कहता है गुरुजी ये किताब बिल्कुल काम नहीं करती। तभी उसके गुरुजी कहते हैं कि ये किताब बिल्कुल सही है, बस तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान लगा के। इसके बाद हम एक कपल दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में, वहाँ रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है जो उन्हें अपने रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश लाता है। ये डिश उन्हें काफ़ी पसंद आती है क्योंकि ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। फिर ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफ़ करते हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक आता है और उन्हें अपना डिमोन वाला रूप दिखाता है, जिससे देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो उस रेस्टोरेंट की रसोई में पहुँच जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ इंसानों को भी उसमें डाला जाता है। ये सब वो देख ही रहे होते हैं। तभी वो डिमोन यानी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आ जाता है और उन्हें मार देता है। फिर हम सुहान को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में आता है। तब उसके पास एक लड़की आती है और वो सुहान को रेस्टोरेंट दिखाती है। सुहान उस लड़की के साथ रसोई घर में भी जाता है जहाँ इंसानों को मारा गया था। या ये सब देखकर सुहान उससे कहता है तुम्हारा खेल खत्म, मैं एक डिमोन हंटर हूँ। ये सुनकर वो लड़की सुहान पर हमला कर देती है। तभी वहाँ डिमोन आ जाती है जो उन डिमोन्स को मारने लगती है। फिर हम रेस्टोरेंट के मालिक को देखते हैं जो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि सुअर के रूप में। डुआना और सुहान मिलकर उससे लड़ते हैं, पर वो डिमोन काफ़ी ताकतवर होता है और फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच डुआना सुहान को पसंद करने लगती है। फिर हम सुहान को देखते हैं जो ये सारी बात अपने गुरुजी को बताता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डुआना के साथी उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ हम को देखते हैं जो सुहान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है
लेकिन तभी अचानक वहाँ उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। हमें एक डेमोन को देखते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम जुआना के देखते हैं जो स्वान की जान बचाने के लिए उसे गाड़ी से नीचे गिरा देती है जिससे स्वान की जान बच सके। फिर वो जुआना उसकी गाड़ी से टकरा जाती है जिससे उन लोगों को काफ़ी चोट लगती है। तभी वहाँ कुछ और डेमन हंटर आ जाते हैं और वो डेमन को मार देते हैं। फिर हम जुआना को देखते हैं जो मरने का नाटक करती है। इससे स्वान को काफ़ी बुरा लगता है और वह से चला जाता है। उससे गुरुजी कहते हैं अगर तुम उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक डेमन के पास जाना होगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसका नाम मंकी किंग है। बुद्ध ने उसे 900 साल पहले गुफा में कैद कर रखा है। तब स्वान वहां जाने के लिए निकल जाता है। स्वान फिर वहां पहुंच जाता है लेकिन उसे मंकी किंग नहीं मिलता जिससे वो नाराज होकर वहां ध्यान करने लगता है। ध्यान के बाद वो उसे पहाड़ को देखता है जहां मंकी किंग कैद होता है। स्वान मंकी किंग से मिलता है और उससे सुअर डेमन के बारे में बताता है। तब वो कहता है कि तुम सुअर डेमन को यहाँ ले आओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। तभी वहाँ स्वान का पीछा करते करते जुआना भी आ जाती है। फिर वो लोग डेमन को मंकी किंग के पास लाते हैं। मंकी किंग उसे अपने पास गुफा में खींच लेता है और उसे देखते छोटा बना देता है। इसके बाद स्वान वहां से जाने लगता है। तभी मंकी किंग कहता है कि यह चांद का उजाला नहीं आता है। ये बात सुनकर स्वान को पेड़ तोड़ देता है जिससे हम देखते हैं कि मंकी किंग अब आजाद है। ये बस उसकी एक चाल होती है। फिर मंकी किंग अपने असली रूप में आता है और वो कहता है कि कोई बुद्ध नहीं होता, लेकिन स्वान उसकी बात नहीं सुनता। ये सुनकर मंकी किंग को गुस्सा आने लगता है और वो स्वान के बाल खींचने लगता है। फिर हम वहाँ उन्हीं तीनों हंटर को देखते हैं जिन्होंने जंगल में उसी डेमन को मारा था। वो लोग स्वान को बचाने की कोशिश करते हैं पर मंकी किंग एक एक करके उन तीनों हंटर को बुरी तरह मार देता है और तभी वो स्वान के सारे बाल खींच देता है। फिर वहाँ जुआना भी आ जाती है जो स्वान की ऐसी हालत को देखकर मंकी किंग से लड़ने लगती है। पर मंकी किंग काफ़ी शक्तिशाली होता है और ये जुआना को भी मार देता है। ये देखकर स्वान उसे काफ़ी याद करता है। फिर मंकी किंग जुआना को हवा में गायब कर देता है। फिर हम स्वान को देखते हैं जो अपनी किताब को पढ़ने लगता है। फिर हम उसे बुद्ध के रूप में देखते हैं जहाँ स्वान को बचाने के लिए बुद्ध वहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। मंकी किंग काफ़ी कोशिश करता है पर वो मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म करते हैं।